देवी संपदा का वर्णन करते हुए प्रभु कह रहे हैं कि देख अर्जुन, मुझे जो वस्तु अति प्रिय है सत्यम भी कहा, और आगे कह रहे हैं अक्रोध। अक्रोध यानी दूसरे का अनिष्ट करने हेतु अंदर में जो जलनात्मक भाव जगता है उसे कहते हैं क्षोभ, लेकिन जब वो व्यक्त हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रोध। किसी के व्यवहार को देख के, किसी के वर्तन को देख के, किसी की वाणी को सुन के एक जलात्मक भाव, एक वैर लेने का भाव कि कब मैं बदला लूं, और वो भाव जब मन में जागा है, वही भाव जागा है, उसको बोलते हैं क्षोभ। लेकिन जब वो व्यक्त हुआ वाणी से, व्यक्त हुआ नेत्रों से, व्यक्त हुआ अपने व्यवहार से, तो उसको कहते हैं क्रोध। और कहते हैं क्रोध कब आता है? कई लोग, ये तो बहुत कॉमन चीज है, आप सब जानते होंगे, कईयों का प्रश्न भी होगा। अधिकतर लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या करें, क्रोध बहुत आता है, क्या करें, क्रोध कैसे शांत हो। बहुत कॉमन चीज है ये तो, और हर एक के मन में ये भाव भी जगता रहता है। और इसलिए कहूँ क्रोध क्यों आता है, क्रोध कैसे आता है, तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब आसुरी संपदा बढ़ने लगती है तो अंदर क्रोध के प्रोडक्शन की फैक्ट्री चालू हो जाती है। और जब क्रोध के प्रोडक्शन की फैक्ट्री चालू हो जाती है, और वो फैक्ट्री ऐसी है कि जिसमें 24 घंटा 2 शिफ्ट में काम होता है, इतना प्रोडक्शन क्रोध का हो रहा है, इतना हो रहा है कि जब भी बाहर से डिमांड आती है तो डिमांड कम आती है, लेकिन सप्लाई बहुत बढ़िया। सब अनुभवी लोग सुन रहे हैं तो घर पे बैठे बैठे भी समझ तो रही होंगे कि हाँ, कि डिमांड कम आ रही है। एक शब्द बोले उसमें भी चल जाने वाला था, लेकिन उसके ऊपर भी 1 घंटा सुनाते हैं। डिमांड कम आई लेकिन सप्लाई ज्यादा। बोले क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन 24 घंटे चल रहा है, और 24 घंटे प्रोडक्शन चल रहा है तो ये क्रोध प्रगटे बिना रहता नहीं है। तो क्या करें? जब ये दैवी संपदा एक एक करके अपने मन में जागती है, तब जाके उस क्रोध की फैक्ट्री में स्ट्राइक पड़ती है, उसके कामकाज बंद होता है, और तब क्रोध आना शांत होता है। लेकिन देखो, ये क्रोध जब जब भी व्यक्ति करता है तो ज्यादा क्रोध किसको आता है? हम कई बार क्रोध करके ये चाहते हैं कि लोग यूं समझे हमसे डरें, लोग ये जाने कि हम बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन क्रोध करना वो सबसे कमजोर व्यक्ति का सबसे पावरफुल हथियार है। क्रोध करके अपन को लगता है कि अपन अपने आप को बहुत प्रभावी बता रहे हैं, अपन औरों के ऊपर बहुत अपना एक छाप छोड़ रहे हैं, हम औरों को धमका रहे हैं, लोग मुझसे डरते हैं। जब लोग मुझसे डरते हैं, ये बात का गौरव आप ले रहे हो ना, तो ये आपका सबसे, दिखने जाएं तो सबसे लज्जित होने वाला ये टाइटल है। लोग प्रेम करते हैं ये अच्छा, या लोग डरते हैं ये अच्छा। लेकिन हम जब भी क्रोध करते हैं तो क्रोध करके औरों को दबाने का प्रयत्न करते हैं, और मुझसे डरे ये प्रयत्न करते हैं। और क्रोध यानी क्या? दूसरी क्रोध की व्याख्या कहूं तो औरों की गलती की सजा अपने आप को देना, उसको बोलते हैं क्रोध। औरों के गलती की सजा अपने आप को देना, उसको बोलते हैं क्रोध। क्योंकि क्रोध वो अग्नि है कि जो अग्नि जलते ही अभी तक किया हुआ सारा भगवत नाम और भगवत सेवा नष्ट करके चला जाता है। तो गलत किया उसने, लेकिन अग्नि जलाया कहां? अपन ने अपने मन में, और अपने मन में जलाया तो जो भी भगवत भाव और सब कुछ अपन ने उत्तम किया था उसी समय जल के राख हो गया। तो विचार करो, अपने क्रोध में जिसके ऊपर क्रोध किया उसको नुकसान हुआ या अपन को? बोल तो सही, अपन को। और अपन को हुआ तो औरों की गलती की सजा हम उसके बदले अपने आप को क्यों देते हैं? और देखो, जहां क्रोध होता है घर के अंदर भी, तब बहुत दूरी। मैंने कहीं सुना था कि एक संत कहीं जा रहे थे, और 2 व्यक्ति परस्पर लड़ रहे थे। दोनों पास पास खड़े थे और जोर जोर से चिल्ला रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, अरे गुरुदेव, एक चीज समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? ये दोनों व्यक्ति जो लड़ रहे हैं बिल्कुल 2 फीट के अंतर में खड़े हैं। अब 2 फीट के अंतर में खड़े हैं तो क्या एक दूसरे को क्रोध आवे तब कम सुनाई देता है क्या, कि सामने वाले को जोर जोर से बोलना पड़ता है? धीरे बोले
तभी सुना तो पड़ने वाला है, लेकिन जब क्रोध आता है तो इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा है? तब गुरु ने कहा कि जब दो स्नेह करने वाले व्यक्ति को भी परस्पर क्रोध आता है तो जोर से बोलना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जब भी क्रोध आया एक दूसरे के लिए तब उनकी दूरी पास होने पर भी इतनी बढ़ जाती है कि उस अंतर को काटने के लिए उन्हें जोर से बोलना पड़ता है। चाहे पास खड़े, लेकिन क्रोध आया तो दोनों की दूरी इतनी बढ़ गई कि उस दूरी को कम करने के लिए जब क्रोध आवे, लोग देखो चिल्लाएंगे। सब लोग घर पे करते होंगे, ये तो ऐसा विषय है जो सबको बहुत फैमिलियर लगता होगा कि जब क्रोध आता है तो जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, क्रोध आता है तो जोर जोर से आवाज लगानी पड़ती है। बोले क्यों? क्योंकि उस समय जिस पे क्रोध कर रहे हो उससे आपका अंतर बहुत बढ़ गया है और उस अंतर को कम करने के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। गुरु शिष्य आगे गए और दो स्नेह करने वाले, एक वहां बैठा था और एक वहां बैठा था, और दोनों में मानो खाली नेत्रों से बात हो रही थी और दोनों एक दूसरे की बात समझ भी रहे थे। तब शिष्य ने कहा वो दोनों तो दूर दूर बैठे हैं तो बात बोले बिना कैसे हो रही है? तब गुरु ने कहा वो दोनों दूर दूर चाहे बैठे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो दोनों का अंतर इतना नजदीक आ गया है, इतना निकट आ गया है कि उनको शब्दों का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं है। एक सोचे और दूसरा समझने लगे। जहाँ स्नेह होता है वहाँ ऐक्यता, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ भेद हो जाता है। इसलिए कहा अक्रोध, और अक्रोध यानी जो क्रोध का भाव ही, क्रोध का बीज ही नष्ट हो जाए। हम क्रोध का पौधा काटते हैं। देखो कई लोग ध्यान करें, कई लोग मेडिटेशन करें, कई लोग जप करें, और जप करने के बाद, ध्यान करने के बाद, तप करने के बाद जहां 2-4 महीना हुआ ना वे पहला जो वो गुस्सो नहीं आओ तो ओछो थयो छे। यदि गुस्सा कम हुआ लगे तो मानो आपने सिर्फ झाड़ पे ट्रिमिंग किया है, भी मूल तो है। सिंचन मिले इतनी देर है, सिर्फ पेड़ को, एक क्रोध के पेड़ को आपने ट्रिमिंग करके उसके पत्तियां डालियां थोड़ी काट दी हैं तो बराबर नजर नहीं आ रहा, उसकी डालियां घर पे आ नहीं रही हैं। लेकिन जैसा ही सिंचन मिला, जैसे ही पौधे को पानी मिला कि डालियां निकलते देर लगेगी नहीं है, क्योंकि जब तक क्रोध का बीज अपने अंदर है वो उगे बिना रहेगा नहीं। इसलिए कह दिया अक्रोध, यानी क्रोध का बीज ही अंदर से नष्ट हो जावे, और जब क्रोध का बीज ही नष्ट हो जावे तब वो व्यक्ति क्रोध भी करे ना तो सामने वाले को कोई असर ना हो। कई लोग देखना बहुत शांत व्यक्ति हो और वो फिर वो गुस्सा भी करे तो सामने वाले को सूट भी ना हो, कि लग ही नहीं रहा है गुस्सा कर रहा है। उसको बोलते हैं कि क्रोध नष्ट हो गया, क्रोध का बीज नष्ट हो गया।